हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मित्तल आई केयर सेंटर, ऑपोजिट सत्संग घर, नालागढ़, बद्दी रोड, हिमाचल प्रदेश। एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पर आंखों का इलाज लेजर मशीन से किया जाता है, बिना किसी टीके, बिना किसी टांके और बिना किसी पट्टी के। यहाँ पर सफेद मोतिये का ऑपरेशन भी लेजर टेक्निक से ही किया जाता है। दूर दूर से मरीज यहाँ पर आते हैं और अपनी आंखों का सफल इलाज करवाते हैं। यहाँ पर HP गवर्नमेंट हिम केयर कार्ड, आयुष्मान कार्ड, गवर्नमेंट कैशलेस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यहाँ पर हर तरह के TPA भी अवेलेबल हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर दिनकर मित्तल जी से बातचीत की, जो कि MBBS MS आई स्पेशलिस्ट हैं। हमारी टीम से बातचीत करते हुए डॉक्टर दिनकर मित्तल ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए और उन्होंने बताया कि आंखों की देखभाल कितनी आवश्यक है। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर दिनकर मित्तल जी से। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मित्तल आई हॉस्पिटल और बात कर रहे हैं डॉक्टर दिनकर मित्तल जी के साथ। डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि इस एरिया में बहुत बड़ी ज़रूरत थी आंखों के लिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को पहले रोपड़ जाना पड़ता था, चंडीगढ़ जाना पड़ता था, दूर दूर जाकर उनको इलाज कराना पड़ता था। और आप लोग यहाँ बिल्कुल लेटेस्ट मशीनरी के साथ, लेटेस्ट ऑपरेशंस के साथ यहाँ पर आए और यहाँ पर आपने बहुत बढ़िया तरीके से लोगों को ट्रीट किया। क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, बेसिकली ये जो आप बात कर रहे हैं कि पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, रोपड़ जाना पड़ता था या चंडीगढ़ या कालका वगैरह लोग जाते थे। तो अभी क्या है, यहाँ पे जैसे हमने सेंटर खोला है तो यहीं पे हम सब सर्विसेज कर रहे हैं। यहाँ फेको सर्जरी हम कर रहे हैं, आँखों की सारी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं और तो लोगों को काफ़ी सुविधा मिली है। लोगों को इतनी दूर नहीं जाना पड़ता और मेन बात यह है कि लोगों का पूरा दिन ख़राब होता था वहाँ जाके, वो दिन बच जाता है और जाने आने का खर्चा बच जाता है। और यहाँ पे हम जो भी सुविधाएं दे रहे हैं वही सुविधा है जो उनको रोपड़ मिलनी थी या कहीं भी मिलनी थी। ठीक है, मेरा अगर मैं बताऊं तो मेरा फेको सर्जरी का एक्सपीरियंस कम से कम 12-13 साल का है सर। और जो मैंने जो सर्जरीज अगर कर दी हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं तो वो लगा के चले आप 8-10 हज़ार फेको सर्जरीज मैंने कर दी हैं सर। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल जिसमें हम केवल लेंस का ही नहीं, उसके साथ साथ आंखों की हर तरह की, रेटिना पर जब इफेक्ट पड़ जाता है शुगर के पेशेंट्स का, तो उसके लिए भी हम लोग माहिर हैं और हर तरह की सेवाएं यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं। हाँ सर, बेसिकली जैसे हम अगर बात करें हमारे सेंटर की, मित्तल आई केयर सेंटर नालागढ़ में है जो, तो हम यहाँ पे फेको सर्जरी जो है वो तो करते ही करते हैं। उसके साथ हम जैसे किसी को शुगर के पर्दे में कोई दिक्कत आ जाए तो उसकी जांच भी होती है और उसका इलाज भी हम करते हैं। बाकी छोटे बच्चों में अगर जैसे कईयों में देखने की दिक्कत होती है या भैंगेपन का कोई दिक्कत होती है तो उसका हम काफ़ी हद तक इलाज करते हैं। और बुज़ुर्गों में जो और तरह की आंखों की बीमारियां होती हैं, काले मोतिये की अगर हम कहीं बात करें तो काले मोतिये की जो जांच होती है और उसका जो इलाज है वो भी हम करते हैं सर। जैसे साइलेंट किलर काला मोतिया जैसे पहले लोगों को अज्ञात होता तो अभी तभी है जब उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, लेकिन आजकल अवेयरनेस के कारण लोग प्रेशर चेक कराते रहते हैं, डॉक्टर से मिलते रहते हैं और यही कारण है जिनके हेरिडिटरी है और वो लोग भी जो है इस चीज़ का ध्यान रखने लग गए हैं। और इस कारण आंखों के ऊपर जो भी बैड इफेक्ट है काले मोतिये का, वो अब उतना प्रभावशाली नहीं है क्योंकि हम लोग पहले ही उनको ज्ञात कर लेते हैं। हाँ, ये जो आपने बात कही है ना सर, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर पहले की बात करें तो पहले क्या था कि काले मोतिये की जो दवाइयाँ थी वो इतनी एडवांस नहीं थी और लोगों को पता भी नहीं चलता था। वो उनको तब पता चल जाता था जब बिल्कुल प्रेशर बढ़ गया है या उनकी आंख में दिक्कत काफ़ी बढ़ गई है। तो आजकल जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बढ़ गई है काले मोतिये की, या लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मरीज़ को ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिसका प्रेशर, जो काले मोतिये में आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, अगर वो दवाइयों से ही ठीक हो जाता है तो काफ़ी हद तक पेशेंट दवाइयों से ही वो उनका जो काले मोतिये का इलाज है वो चलता रहता है, वो ऑपरेशन तक पहुंचते नहीं हैं। क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी आपको काले मोतिये की दवाइयाँ तो डालनी ही पड़ती हैं। तो सभी का जो मैक्सिमम लोगों का प्रेशर जो है आँख का, वो दवाइयों से ही ठीक हो जाता है। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि आज का सिनेरियो जिसमें हम लोगों को शुगर से, BP से बचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये भी आंखों के ऊपर इफेक्ट करती हैं। शुगर के कारण आँख के पर्दे के ऊपर इफेक्ट आना, BP ज़्यादा बढ़ जाता है, कई बार आँखों में ब्लड आना शुरू हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे कि अब
आप जो आज का सिनेरियो है जिसमें हर तीसरा बंदा जो है वो शुगर से ग्रस्त है, हर चौथा पांचवा बंदा जो बीपी से है, तो उसमें हमें उसको कंट्रोल रखना होगा। और अगर डॉक्टर ने दवाई लगाई है तो ये नहीं कि हमने कभी कभी ले ली, तो उसको हमें लेनी ही पड़ेगी। हाँ सर, ये जो शुगर का है ना सर, शुगर का भी आजकल शुगर एक तरह से महामारी बन चुकी है सर। शुगर के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं और शुगर की वजह से अगर पर्दे में इफ़ेक्ट एक बार आना शुरू हो जाए तो वो फिर उसका इलाज भी महंगा है और वो काफ़ी हद तक हम ये लगा के चलें कि उसका इलाज करते हुए बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट्स इतने अच्छे मिलते भी नहीं हैं कई बार। तो अगर तो मरीज़ यहाँ पे हमारे पास कई आते हैं जो कहते हैं जी शुगर की गोली नहीं खानी कि उससे नुकसान होता है, तो मैं मरीज़ों को यही कहना चाहूँगा कि शुगर की गोली से उतना नुकसान नहीं होता जितना कि शुगर बढ़ने से नुकसान होगा। शुगर की गोली ने जब नुकसान करना है तब करेगी, पर अगर आपकी शुगर बढ़ी रहेगी तो उससे आपकी किडनी और आपकी आँखों में और हर एक ऑर्गन में आपके दिक्कत आएगी। जो आपने बीपी की बात करी, तो बीपी के मरीज़ भी बहुत हैं और जिनमें एकदम से बीपी बढ़ जाता है और एकदम से बीपी बढ़ने की वजह से भी कई बीमारियाँ आँखों की होती हैं सर। और शुगर और बीपी से ज़्यादा सर आजकल क्या है, एक जो मतलब हम कहते हैं कि बीमारी नहीं कहते, जो ये फ़ोन यूजेज की है ना, जो आदत पड़ गई है सबको, उसकी वजह से क्या है कि जितना स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है बच्चों में या बड़ों में, तो उसकी वजह से आँखों में दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। वो जो सबसे बड़ी एक दिक्कत है उसके बारे में हम बड़े लोगों से भी और उनको यही कहेंगे कि बच्चों को फ़ोन देना बंद करें और जितना कम यूजेज बच्चे फ़ोन का करेंगे उतना उनका चश्मे का नंबर कम बढ़ेगा और आंखों में दिक्कतें और आगे जाके और भी जो शरीर में दिक्कतें आती हैं वो कम आएंगी। जैसा ड्राइनेस जो कि आजकल बहुत ही एक बड़ा लोगों को तकरीबन हर चौथे पांचवें बंदे को ड्राइनेस है, क्योंकि हम लोग स्क्रीन टाइम केवल बच्चे ही नहीं, हम लोग भी कंप्यूटर पे काम करते हैं, बड़े भी आजकल मोबाइल के ऊपर ज़्यादा ही लगे रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि इसको भी हमें लाइटली नहीं लेना। अगर आपको ड्राइनेस है तो आप किसी स्पेशलिस्ट के साथ मिलें, उससे सलाह लें या उसको वो जो आपको सजेस्ट करेगा वैसे करें, और आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। आप ये नहीं कि केमिस्ट के पास गए कि मेरे को डुप्लीकेट दे दो, मेरे को ये ड्रॉप्स दे दो, नहीं, आपको किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। हाँ चलो, ये जो आपने ड्राइनेस की बात करी ड्यू टू स्क्रीन टाइम सर, इसको बेसिकली ना हम क्या बीमारी का नाम दे देते हैं जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट बेचारा सोचता है कि मुझे पता नहीं क्या हो गया है, वो हेडेक रहता है, उसको आंखें दर्द रहती हैं, आंखों में थकावट रहती है, इरिटेशन सी रहती है, वो तरह तरह के टेस्ट करा लेता है, कभी कभी तो सीटी स्कैन MRI भी करा लेता है हेडेक, और होता कुछ नहीं है, होता बिल्कुल एक छोटी सी वो है कि उसको अपना स्क्रीन कम करना है या कोई लुब्रिकेंट डालना है। तो हम पेशेंट्स को कहते हैं कि अगर तो आपका स्क्रीन टाइम आप कम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप स्क्रीन टाइम कम नहीं कर सकते तो यूजुअली हम हर एक पेशेंट को जो कि कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो उनको हम यही कहते हैं कि हर 20 मिनट के बाद थोड़ी देर के लिए ब्रेक करें और अपनी आंखें बंद करके बैठें। हम उल्टा वो करते हैं, हम 20 मिनट जो काम कर रहे हैं उसके बाद हम फ़ोन देखने लग जाते हैं, तो स्क्रीन टाइम कभी ज़ीरो नहीं हुआ सर। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम करके अपना ये सब दिक्कतें ठीक कर सकते हैं। और हाँ, जो आपने बात करी कि आई स्पेशलिस्ट को दिखाना, आई स्पेशलिस्ट को दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी बीमारी है वो अगर छोटी सी है उसी टाइम पे अगर पता चल जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अदरवाइज़ पेशेंट घूमता रहता है और उसको कुछ लगता नहीं है, पता नहीं चलता, तो वो एक दिक्कत आ जाती है सर। सर क्या कहना चाहेंगे कि एक ही छत के नीचे यहाँ पर हर बड़े छोटे का इलाज हो रहा है, छोटे बच्चों में कोई प्रॉब्लम है, छोटे बच्चों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए आपको, उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो बेचारे तो पता नहीं चलता उनको, तो जो बहुत छोटे होते हैं उनको, उनसे लेकर और बड़े लोगों के लिए यहाँ पर हर तरह के जो है चिट्टे मोतिये के ऑपरेशन है, काले मोतिये का यहाँ लेज़र्स हैं, हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। और एक ही छत के नीचे हम लोग राउंड द क्लॉक तकरीबन हम सेवा दिन में करते रहते हैं। और ये हॉस्पिटल जो वरदान बन चुका है, कभी हमने ऐड नहीं की, इसकी ऐड है इसके पेशेंट्स। एक पेशेंट आता है, उसका रिज़ल्ट बढ़िया मिलता है, वो आगे आगे बता रहा है, और यही कारण है कि बैठे हम लोग नालागढ़ में हैं और चंडीगढ़ तक के पेशेंट जो हैं यहाँ आकर सर्जरी करा रहे हैं। हाँ सर, बेसिकली क्या है कि यहाँ पे पेशेंट को हम बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक सभी का इलाज करते हैं। बच्चों के जैसे अगर उनको कोई दिक्कत आती है, किसी की आँख में रोशनी कम है तो उसका इलाज भी हो जाता है, किसी को चश्मा लगना है और महंगेपन का इलाज है वो भी हो जाता है। बुज़ुर्गों में हम सफ़ेद मोती का इलाज करते हैं, काले मोती के जो हैं उसका भी इलाज करते हैं, हमारे पास लेज़र्स भी हैं, हम शुगर के मरीज़ों का भी जो इलाज है वो भी करते हैं। अगर किसी को शुगर के पर्दे में कोई दिक्कत, सोजिश आई है तो उसका भी हम टीका वगैरह लगाते हैं सर।
और हमारे पास यहाँ पे हमारा जो हॉस्पिटल है वो हिमाचल गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, तो हिमाचल गवर्नमेंट के जो सरकारी जो कर्मचारी हैं उनका बिल रिम्बर्समेंट की सुविधा भी है। आयुष्मान हिमकेयर सुविधा हमारे पास है। बाकी जो ये प्राइवेट TPAs होते हैं वो भी हमारे पास हैं, तो कैशलेस सुविधा काफ़ी है। और बाकी जो भी सुविधाएं रहती हैं जो कि एक पेशेंट को चाहिए वो सारी सुविधाएं हम प्राप्त करते हैं। सर, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डाटा। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।